स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन देख पा रहे हो? अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने हेक्सागन का निकाल लिया था फॉर्मूला ना। यस सर। हेक्सागन का निकाल लिया था हमने फॉर्मूला। चलो भाई, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, देखिए हमारा क्यूब का। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 ये दिख रहा है? हाँ, इसमें आपको क्यूब पता है? क्यूब क्या होता है? यस सर। क्या होता है जरा बताओ। एडी शेप होती है। हाँ, और ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स, ऑल एजेस आर इक्वल। यस सर। इट हैज 6 फेसेस। 6 फेसेस, और उसके सारे के सारे फेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। आपने रूबिक क्यूब देखा है ना? रूबिक क्यूब अगर देखा होगा, देखा है सर मेरे पास है। ना? रूबिक क्यूब होता है तो वही है, उसका हर एक फेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए बोला गया, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की जो एजेस हैं उनकी लेंथ, सारी की सारी जो लेंथ है उनको ऐड करना है, टोटल लेंथ बतानी है, उसका फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले बताइए, देखिए एजेस, एजेस क्या होती हैं? जो साइड होती हैं देखिए क्यूब की, उसको हम एजेस कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये है देखिए एज, ये है देखिए एज, ठीक है। क्यूब के कितनी एजेस होती हैं क्यूब के पास? सर 8। 8 8 एजेस होती हैं। अच्छा, सर 12। 12 होती हैं। देखिए देखिए, चार तो देखिए ये सामने है, 1 2 3 4, ये देखिए 4 तो सामने है, और 4 ही देखिए पीछे होंगी, 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो साइड वाली है, ये वाली, ये साइड वाली, ये भी तो है 9, ठीक है, ये 10, ये 11, और ये 12। तो सो देयर आर 12 edges in a cube, ठीक है। अगर 12 एजेस हैं तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब क्या होंगी बच्चों? टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब क्या होगा बच्चों आपके हिसाब से? इन सबको 12 एल प्लस 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 एल। एल कितने बार ऐड हो रहा है? हाउ मेनी टाइम्स एल इज बीइंग एडेड? 12 टाइम्स, ठीक है। सो वी कैन राइट 12 मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है, इज द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय एल को आप ऐसे लिख सकते हो, 12L, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन which joins 2 point on a circle and also passes through a center of the circle। डायामीटर देखिए बच्चों, एक सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, जो कि सर्कल को टच करती है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और क्या करती है? देखिए सेंटर से पास करती है। ये सी जो है हमारा सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, सी इज द सेंटर, ठीक है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो देखिए डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है बच्चों, समझ में आई बात? ये देखिए सीपी क्या है? देखिए रेडियस है, सीपी क्या है? देखिए रेडियस है। तो सी ए भी देखिए रेडियस होगा, सी ए, सी ए देखिए रेडियस होगा। अगर सी ए रेडियस है तो सी बी भी रेडियस होगा, ठीक है, सी बी भी रेडियस होगा। तो बताइए पूरे ए बी की लेंथ क्या होगी?
पूरे ए बी की लेंथ क्या होगी Sir, 2R. ना, आर प्लस आर, 2 आर multiply प्लस by आर, R. 2 मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज 2R। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस दैट डायमीटर ऑफ सर्कल इन टर्म, ठीक है, और ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है ना, तो डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2R, इसको याद कर लीजिए, ये लाइफ टाइम काम में आएगा। ठीक है, डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ आर होता है। अगर आपके सामने रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ हो, सुनो एक बार, रेडियस ऑफ सर्कल आर जो है आपको अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, 12 centimeter. 12 वेरी centimeter. गुड वेरी गुड, डायमीटर जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर अगर रेडियस आर जो है वो 1.5 मीटर दिया हुआ हो तो डायमीटर क्या होगा, 3 meter. Sir, 2 meter. Sir, 2 meter. 2 को देखो यहाँ पे डायमीटर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करेंगे, तो बताओ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, Sir, 2 meter. sir, 3 meter. Sir, 3 meter. 15 टू सा कितना होता है, 15 टू सा कितना होता है 30. 30, तो 1.5 टू सा देखिए क्या होगा 3.0, 3.0 मतलब 3, यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, Meter. मीटर, 3 मीटर जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, रेडियस आर अगर 2.6 मिलीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, हम्म 5.2. Sir, 5.2 millimeter. दोबारा बोलिए, 5.2 millimeter. तब कोई दूसरा बताइए, जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया है। देखिए 26 टू सा कितना होता है, 26 टू सा 26 टू सा कितना होता है 52, तो 2.6 टू सा होगा 5.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम बच्चों डायमीटर और रेडियस का रिलेशन जान चुके हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कुछ समझाना चाह रहा है आपको। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को, 14, 27 एंड 13 दिख रहा है। Yes, sir. तो इसमें पूछ रहा है, देखिए अगर इसको ऐसे ऐड करते हो, अगर तीनों को ऐड करना है, अगर आप 14 प्लस 27 प्लस 13 करते हो, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बॉडमास रूल सबको पता है क्या होता है, Yes, sir. बॉड मास रूल होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए सबसे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म्स हैं वो पहले ऐड होंगे, तो ऐड होके क्या आएंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 14 प्लस 27 कितना होता है, 41. 41 प्लस 13। ठीक है, 41 प्लस 13 कितना होगा, 53. कितना होगा, 54.
54, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखिए इसको अलग तरीके से ऐड करते हैं, जिसमें हम 14 को ऐड नहीं करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे 27 और 13 को। तो 27 और 13 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? सर 40 40। और 40 और 14 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? सर 54 54। आपने क्या देखा? अब चाहे भी कैसे भी ऑर्डर रखो, या अगर आप पहले इसको ऐड करते हो और इसको लिखते हो, ठीक है, तब भी आंसर देखिए सेम आता है। तो ये देखिए क्या कहते हैं इसको, देखिए अगर आप जनरली यहाँ पे लिखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये है कि देखिए एडिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन ऑफ नंबर्स होता है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है? मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. Yes, sir. एसोसिएटिव होता है? यस सर Yes, एग्जाम sir. होता है. एग्जाम्पल दो जरा एक बार। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये तो कॉम्यूटेटिव का एग्जाम्पल है, एक कॉम्यूटेटिव का एग्जाम्पल होता है बच्चों, ठीक है। एसोसिएटिव का पूछा है मैंने। देखिए ऐसे बताते हैं आप, जैसे आपके सामने दो नंबर हैं 2 3, सॉरी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं 5। तो आप क्या करते हो, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, फिर 5 को मल्टीप्लाई करते हो। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6, ठीक है। और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 30. 30। अच्छा, 30 अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15. 15। और क्या आंसर आएगा? 30 तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, देखिए कि चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, आंसर हमेशा 30 आएगा। तो इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो इसको जनरली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, अलजेब्रा की टर्म्स में, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है बच्चों? सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है कि नहीं है? नहीं है क्यों नहीं है? एग्जांपल दो जरा मेरे को। दे सकते हैं एग्जांपल कि नहीं दे सकते? एग्जांपल दीजिए। एसोसिएटिव है Yes, sir. कैसे? सर क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं, क्या मतलब? सोचिए, कोई एग्जांपल सोचिए, है कि नहीं है? सर 10 minus 8 minus 5. क्या बोला आपने? 10 माइनस 10 minus 8 माइनस 5। minus 5. अच्छा, तो मैं क्या करूं बताओ? सर 10 minus
5 पहले करो फिर -3 करो, मतलब -8 करो। तो क्या आएगा आंसर बताओ? 10 - 5 आएगा। सर 5 5। तो 5 - 8 क्या आएगा? -3। -3। अच्छा, उसके बाद अगर मैं फिर क्या करूं? अब मैं क्या करूं आगे? 10 - 5 - 8 करते हैं तो क्या आएगा? 10 - 5 - 8 क्या आएगा बच्चों, ये बताओ? -3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस माइनस दो चीजें हैं तो क्या हो जाएगा ये? प्लस प्लस। तो 10 + 3 यानी ये 13 आया। देख रहे हो आंसर अलग 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 आया है दोनों का। इसका -3 है, इसका 13 है। तो क्या लिखेंगे हम? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अच्छा, डिवीजन होता है क्या एसोसिएटिव? डिवीजन नो सर, नो सर। नो सर, इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? हम्म 16 / 8, ठीक है, /4, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बताइए कि कौन सा सॉल्व होगा? ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा कि ब्रैकेट के बाहर वाला सॉल्व होगा? ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट वाला जब सॉल्व होगा तो क्या आएगा? 2। 2/4 यानी क्या आएगा ये? 2/4 क्या आता है बच्चों? 0.5, 0.5। वेरी गुड, 0.5। अब देखिए 16 को बाहर ही रखते हैं, इन दोनों को करते हैं डिवाइड। तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे तो पहले क्या आएगा? 2। अब 16/2 क्या आता है? यस सर, 16/2 ये क्या आएगा? 8, 8। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल? नहीं सर, तो इससे आपको क्या समझ में आई बात? डिवीजन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी नहीं। डिवीजन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। बस ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो आप लिख दोगे ऐसे ही जनरल टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। दैट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सम केसेस में बच्चों ट्रू हो जाता है और सब में नहीं होता, ठीक है। तो अगर सब में होना चाहिए तभी हम मानेंगे इसको। चलिए अब देखिए अगले उस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडेड टू, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, ये सीखेंगे हम, ठीक है, कि कैसे करते हैं इसको। ये टेबल याद रखना आप लोग, ठीक है। आपकी बुक में है ये, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 232 पे, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को देखना आप एक बार, ठीक है। ये वाले जो एग्जाम्पल है, अब हम सवाल करेंगे, अभी समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज 11.3 दिख रही है बच्चों आपको? यस सर। तो ये पहले वाला क्वेश्चन हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहा है, आपको एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है इन तीनों नंबर्स का यूज करके, 5 ये सब, ठीक है। तो कितनी एक्सप्रेशंस बन सकती हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। जैसे पहले एक्सप्रेशन मैं बना देता हूँ आपके सामने।
जैसे ये 5 + 7 + 8, ठीक है, ये पहली एक्सप्रेशन बन गई। दूसरी एक्सप्रेशन का देखिए, इसने एग्जांपल दिया हुआ है 5 + 8 - 7। थर्ड एक्सप्रेशन का देखिए एग्जांपल दिया है 5 - 8 - 7। ये सब बच्चों एक्सप्रेशन है, ठीक है। 5 × 8 + 7, ठीक है, ये 4 का एग्जांपल दे दिया। अब आप और बताइए और क्या क्या बन सकते हैं, और क्या बन 5 multiplied by 7 plus 8. अरे वाह, 5 × 7 + 8। अच्छा, और क्या बन सकता है? 8 plus 7 multiplied by 5. 8 + 7 × 5। रुक जाओ। 8, ये तो पहले ही बन चुका है। ये तो देखिए 8 + 7 बोल रहे हो क्या? अच्छा, ब्रैकेट में × 5। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ब्रैकेट वाला पहले साल होगा। देखिए जो 4th वाला है और 6th वाला है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, सेम चीज़ नहीं है ये बच्चों, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। वेरी गुड। अगला बताइए और क्या बन सकता है, बताइए। 8 multiplied by 5 plus 7. ये तो बन चुका है, ये तो ये देखिए यहाँ पे है, ऑलरेडी है। 7 multiplied by 5 plus 8. ये भी हो चुका है। Five minus 7 plus 8. 5 - 7 + 8, ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, तो ये बनाना, ठीक है। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। कौन सी इसमें से जो एक्सप्रेशंस हैं, ये बच्चों एक्सप्रेशंस हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। तो ये जो सारी एक्सप्रेशंस लिखी हैं, किसमें सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है? कौन सी एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है? इनमें से जो कौन सी है इक्वेशंस? देखिए यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट है, y आ गया, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट है, देखिए z आ गया। c में देखिए कोई अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है? इसमें देखिए c में। d में कोई अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है? No sir. नहीं, तो ये भी हो गई। No, sir. यहाँ पे देखिए x नज़र आ रहा है, यहाँ पे n नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए p आ रहा है, ठीक है। c और d हो गए, ठीक है, c और d। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको? Yes sir. तो इसमें बच्चों आपको बस ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं ए वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ। तो ए वाले पार्ट में देखिए सबसे पहला ये लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले वाला पार्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला पार्ट लिखा है। बच्चों मैं जेड को ना ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, जेड को ऐसे लिखता हूँ सो दैट ये टू जैसा ना दिखे, ठीक है। तो ये 2 जैसा ना दिखे इसलिए लिखता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया और ये हो गया y - 17। तो ये देखिए जो पहली वाली एक्सप्रेशन है बच्चों, इसमें कौन सा ऑपरेशन है? Sir addition.
ऑपरेशन कौन सा है इसमें? एडिशन ऑपरेशन है ना, प्लस का साइन आ रहा है तो एडिशन हो रहा है। Addition. इसमें कौन सा हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। इसमें कौन सा हो रहा है थर्ड वाले में? Addition. Addition. Sir, एडिशन। addition. और इसमें क्या हो रहा है? Subtraction. Subtraction. अच्छा, ये फॉर्म कैसे हमें बताइए? लिखेंगे 1 इज एडेड टू z, 1 इज एडेड टू z। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। ठीक है, तो अभी थर्ड वाला आप बताइए कैसे लिखेंगे इसको? 17 is added to y. Addition 17 is addition 17 इज एडेड टू y। to ठीक है, y. हाँ 17 इज एडेड टू y। अगले वाला बताइए। 17 is 17 is subtracted from 17 is subtracted from y। ठीक है, 17 is subtracted from y। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये a वाला हो गया। ठीक है, एक बार b वाला देख लेते हैं, बाकी सब आप करके देखना है। एक बार b वाला देख लेते हैं। b वाले में लिखा है देखिए 17y, y अपॉन 17 5z। 17y का मतलब क्या होता है बच्चों? 17 multiplied by y. ठीक है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये कैसे फॉर्म हुआ है? 17 मल्टीप्लाइड बाय y। बस इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है सेकंड वाले में? डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन है, बिल्कुल फ्रैक्शन है। अगर इसको बोलते, अभी हम देखिए अननोन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 17 क्या कर रहा है? ठीक है, y इज डिवाइडेड बाय 17, y इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, सिमिलरली देखिए 5z का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय z। ये होगा, कैसे लिखेंगे इसको? 5 multiplied by z. 5 multiplied by z. 5 मल्टीप्लाइड बाय z। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है? 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3। ठीक है, अब देखिए पहले वाला जो है, देखिए उसमें क्या हो रहा है? Multiplication. 7 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसको स्टेटमेंट में? 7 multiplied by m. बाय m। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे जो अगले वाला है? इसमें क्या हो रहा है? कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं इसमें? देखिए क्या एक ही ऑपरेशन लग रहा है? अरे ऑपरेशन होता है दो उसके बीच में बच्चों, दो वैल्यूज के बीच में होता है बेटा। बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो ये दोनों ही काउंट होंगे। तो कौन कौन से ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको? हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है ना बच्चों, देखिए जो ऑपरेशन बोला जाता है तो वो दो नंबर्स के बीच में होता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में होता है। तो ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जब ऑपरेशन बोलेंगे तो वो दो नंबर्स के बीच में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन लगे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बताइए? किसी को आइडिया है या मैं बताऊँ? Sir, 7 multiplied by m.
M, sir, minus 7 is multiplied by M plus 3. M adding to 3. वेल ठीक है, 7 इज मल्टीप्लाइड बाय m, देन 3 इज एडेड टू इट। अच्छा ये आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है। इसको देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही बोला जाए, आपको जैसे आता है आप लिख सकते हो, मगर ठीक है इंग्लिश ठीक होनी चाहिए उसमें। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, ठीक है। 3 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप, 3 इज एडेड टू, 3 को जोड़ा गया किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, -7 एंड m, तो ये वही चीज़ हो जाएगी -7m + 3, ठीक है। अगला देखिए क्या है, -7 -3 है, -7 -7 -3, -7m -3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं बताइए, Subtraction, और multiplication, सब्ट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, multiplication, और इन दोनों के बीच में Subtraction. मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे बताइए, किसी को आइडिया है? 7 multiplication m minus 3 minus 7 is multiplied by M. मल्टीप्लाइड, अरे बच्चों में बोलो, मल्टीप्लाइड बाय m, देन -3 इज 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम minus it। by 3 minus from इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए आप, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, ठीक है। 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये डी वाला करके देखिएगा, आसान है, ठीक है। अगले वाला देखिए, इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेवन एडेड टू p, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? 7 plus P is equals to 7P. ठीक है, 7 + p, 7 बस लिख देंगे 7 इज एडेड टू p, 7 + p, 7p, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। 7 minus P. मैंने क्या था, जब भी सब 1 is subtracted from P. 7 को घटाया जा रहा है p में से, इसका मतलब ये होता है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं p - 7, ठीक है। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो हम लिखेंगे इसको p - 7। जब भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की स्टेटमेंट आती है बच्चों, ये वाला नंबर जो आखिरी वाला नंबर है वो आगे आता है, और ये सबसे पहले नंबर होता है सबसे पीछे आता है, ठीक है। इसको याद रखना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की स्टेटमेंट जैसी आएगी तो ये क्रॉस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा होता 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो कैसे लिखोगे?
10 minus 5. 10 माइनस 5। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 5 को घटाया जा रहा है 10 में से, 5 को घटाया माइनस किया जा रहा है 10 में से, तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। चलो p मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। p जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, P multiplied by 7. सिंपल है ये तो, p मल्टीप्लाई बाय 7। अगला देखिए क्या है, p डिवाइडेड बाय 7। अगला है p डिवाइडेड बाय 7। बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर 7p आ जाएगा। 7 divided by P. नहीं, अरे क्या लिखा हुआ है यहाँ 7 पे, divided by P. अरे 7 डिवाइड बाय p P लिखा हुआ है, divided by 7. p डिवाइड बाय 7 ये आएगा, P divided by 7. P divided by 7. ठीक है, p डिवाइड बाय 7 आएगा ये। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, ठीक है। यहीं पे आप गड़बड़ी करते हो पेपरों में। सब्ट्रैक्शन 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा ये जब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की स्टेटमेंट आती है। M minus M minus बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। minus M minus. अगला देखते हैं हम, माइनस p मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो ये क्या आएगा, Multiplied by minus P. Minus P multiplied by P. माइनस 5p ना, अच्छा। अब ये g वाला देखते हैं, माइनस p डिवाइड बाय 5 ये कैसा आएगा, माइनस p डिवाइड बाय 5 क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, P multiplied by minus 5 minus 5. इसको देखो ऐसे भी लिख सकते Minus हैं, 5P. ठीक है, माइनस 5p लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये सब समझ में आया आपको। Yes sir. ठीक है, अब ये वाले देखिए, इसमें 2-3 कराऊंगा मैं आपको, बाकी सारे आपको खुद करने होंगे इस वाले में से। जो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें थोड़ा संभल के रखना है आपको, ठीक है, ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए ए वाला मैं कराता हूँ, ठीक है, ये ए वाला और बी वाला कराता हूँ, ठीक है। तो ए वाले में देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ए वाले में, 11 plus 2M. 11 को ऐड किया जा रहा है किसमें, 2m में, ये आ गई आपकी एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए बी आया, बी 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो ये क्या आएगा, अब आपको मैं बता चुका हूँ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा हुआ हो तो क्या करना है, 2M minus 11. वेरी गुड, ये क्रॉस हो जाएंगे दोनों, 2M minus. ये आ जाएगी एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सी वाला देखिए क्या कह रहा है, सी वाला देखिए क्या कह रहा है, 5 times y to which c is added, ठीक है। 5 times y का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, 5Y. उसमें क्या ऐड हो रहा है, 3. Y add by 3. ठीक है, तो लिख देंगे 5y plus 3, And y
अब देखो अगले वाला, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले वाला देखो, अगले वाला क्या लिखा है देखिए, Y into -8. इंटू क्या होता है बच्चा? इंटू कहीं पे लिखा हुआ देखा है आपने? इंटू क्या होता है? Multiply. Multiply, sir. तो 5 टाइम्स वाई क्या होता है? दिस इज 5 multiplied by y. 5 मल्टीप्लाई बाय वाई, फ्रॉम विच, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y - 3, ठीक है। 5y minus 3. 5y minus 3. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है जी वाला, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप जी वाला देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नहीं लिखा था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नहीं लिखा था, वरना क्रॉस हो जाता, ठीक है। तो जी वाला देखते हैं, रिजल्ट को क्या किया जा रहा है देखिए, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। देखिए क्या कह रहा है, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, ठीक है। y को देखिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 से, जो आ रहा है, जो उसको क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। तो क्या आंसर आएगा इसका? Minus p divided by 16 minus हाँ, y 5. 16 minus 5y. वेरी गुड, क्रॉस हो जाएगा देखिए, 16 - 5y, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये इसके जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं आपको खुद करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4। देखिए एक्सप्रेशंस फॉर्म करनी है यूजिंग t एंड 4, यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, ठीक है। एक नंबर ज़्यादा का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, ठीक है। तो बच्चों एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। बताइए एक्सप्रेशन अब आप समझ चुके हो, ठीक है। टी और 4 का यूज करना है, टी एंड 4 का यूज करना है और एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। बताइए एक्सप्रेशन बताइए कुछ। t plus 4. टी प्लस 4 सबसे इजी 4 वाला, minus 4 plus t. क्या? t minus 4 minus t. 4 multiplied by t. 4 - t, 4 multiplied by 3. 4 - t हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई टी हो गया, तो आपको सब पता है, ठीक है इसका। 4 divided by t. 4 divided by t. वेरी गुड, 4 डिवाइड बाई टी, डी वाला हो गया, या फिर आप कर दोगे टी डिवाइड बाई 4, 4 minus t. 4 - टी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो बच्चों। सेकंड वाले में भी क्या करना है, ध्यान से सुनिए, y 2 एंड 7 को लेके एक्सप्रेशंस बनानी है, ठीक है। तो ऐसे आप बनाइए, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आप ही के ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहोगे, ठीक है। अब अगला वो देखते हैं, देखिए एक्सप्रेशंस का यूज़ कैसे होता है वो देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले हम, दिख रहा है सभी को? Yes, sir.
तो ये देखिए, इसमें देखिए सरिता है, देखिए कोई लड़की है, उसकी जो उम्र है, ये देखिए हमने जो लास्ट क्लास में ईयर्स एज वाला सवाल किया था वैसा ही है ये। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। तो सरिता है, देखिए उसकी जो एज है वो y ईयर्स है। ठीक है, सरिता की जो एज है वो है y ईयर्स। y ईयर्स। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो पूछ रहा है कि देखिए ए वाला फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें पूछ रहा है 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके हिसाब से? अगर अभी, ठीक है ना, वेरी गुड। अभी अगर उसकी एज अगर y है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, उसमें 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो y + 5 ईयर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है सेकंड वाले पार्ट में व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? y minus 3 हो जाएगा वो, y - 3 ईयर्स, 3 साल पहले उसकी एज थी। सरिता's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? देखिए सरिता, 6y हाँ वेरी गुड, 6 multiplied by y। अरे वाह। तो जो सरिता के ग्रैंडफादर हैं उनकी एज क्या है, देखिए 6 टाइम्स हर एज। 6 टाइम्स मतलब 6 × y। ठीक है, एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या लिखोगे आप, एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या है, 6 टाइम्स एज ऑफ सरिता। ठीक है, तो सरिता की एज क्या है, y, 6y। सिंपल है ना, इसमें कोई है क्या डाउट? नो सर। ठीक है ना, सरिता की एज y ईयर्स है तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 6y। अब देखिए ग्रैंड मदर की बात आ रही है। ग्रैंड मदर क्या है, जो ग्रैंडफादर हैं उनसे 2 साल छोटी हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर जो हैं वो ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है, तो उनकी एज क्या होगी बच्चों आपके हिसाब से? 6 multiplied by y minus 2। अरे वाह, एज ऑफ ग्रैंड मदर। देखिए एज ऑफ ग्रैंड मदर क्या है, वो 2 साल छोटी हैं, 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की एज यहाँ से देखिए हमें पता लग गई 6y है, और वो उनसे 2 साल छोटी है ग्रैंड मदर जो है, तो 2 साल हम घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6y - 2। तो ये ग्रैंड मदर की एज आ जाएगी। अब देखिए फादर की एज के बारे में बताया जा रहा है। तो जो फादर हैं बच्चों उनकी एज देखिए क्या बता रहा है, ये पढ़ के बताओ जरा एक बार। Sarita father age is 5 years more than 3 times Sarita age. What is her father age? फादर एज क्या है, 5 ईयर्स मोर देन 3y plus 5। मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज। सरिता's एज Multiplied by y plus 5 टाइम्स मोर 3 × y। ठीक है, 5 साल ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स सरिता's एज। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y + 5 ईयर्स। बस खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो, दिख रहा है? Yes sir। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। The length of a rectangular hall is 4 meter. 4 meter less than 3 times. Length of rectangular hall is 4 meters less than 3 times of the breadth of the hall. ठीक है, what is the length of a hall if breadth is b meters? ये देखिए breadth है और ये length है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगुलर हॉल है ये। तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल। तो जो लेंथ ऑफ द वॉल है
length of the wall is 3 times less than 4 meters less than 3 times breadth. ठीक है, 4 मीटर कम है किससे? देखिए 3 मीटर्स, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर्स लेस देन, जब भी आपको डाउट हो तो ऐसे लिखो 3 टाइम्स ब्रेड्थ यानी 3b। 4 मीटर कम है 3b से, तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 multiplied by b minus 4. 3 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4 यानी 3b माइनस 4। जो लेंथ है इसका वो क्या है? 3b माइनस 4। 3b माइनस 4। ठीक है, ठीक है। A rectangular box has height h centimeter. Its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than length. आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट है h, लेंथ है वो क्या है? देखिए लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों इसकी? 5 times height. देखिए लेंथ कितनी दी हुई है, आप लिखते जाइए, लेंथ इज 5 टाइम्स हाइट, और हाइट हमें कितनी दी हुई है? h, तो लेंथ हो जाएगी 5h। और ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। जो ब्रेड्थ है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। तो 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ हमारी क्या है? 5h। तो 10 सेंटीमीटर लेस देन 5h, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसकी? 5 multiplied by h minus 10. 10, वेरी गुड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ब्रेड्थ है हमारी क्या हो जाएगी? 5h माइनस 10। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मीना बीना लीना ये सब हिल टॉप पे जा रही है। अब देखिएगा, अभी देखिए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे पहाड़ चढ़ रहे हैं, फोटो दिख रही है पहाड़ चढ़ते हुए मीना लीना टीना की। ठीक है, हम अलग ड्राइंग यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मीना बीना लीना, ठीक है, मीना जो है वो स्टेप एस पे है। ठीक है, ये देखिए ये मीना है, मीना जो है स्टेप एस पे है। बीना जो है वो थोड़ा आगे है, बीना जो है वो थोड़ा आगे है। कितने स्टेप्स आगे है? 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स अहेड। ठीक है, 8 स्टेप्स ज़्यादा है बीना जो है। और लीना, लीना जो है
वो कहाँ पर है? 7 स्टेप्स बिहाइंड है, ठीक है। तो वेयर आर बीना एंड मीना? पहला क्वेश्चन इसने पूछा है वेयर आर बीना एंड मीना। बीना कहाँ पे है? अगर ये स्टेप एस पे है बच्चों, तो ये कौन से स्टेप पे होगी बीना? सर S+8 है ना, यहाँ पे देखिए 8 स्टेप्स आगे है, तो ये S+8 पे होगी। अच्छा, लीना कौन से स्टेप पे होगी फिर? 7 स्टेप्स पीछे है वो। S-7 S-7। The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. देखिए क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल इज 10 लेस देन, ठीक है। जो देखिए हिल पे चढ़ रहे हैं उस पर स्टेप्स लगी हुई हैं, सीढ़ी लगी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, देखिए 10 लेस देन 4 टाइम्स what Meena has reached, what Meena has reached, ठीक है। तो 10 लेस देन बोला जा रहा है, तो मीना कहाँ पे रीच, कहाँ पे है मीना भी? S multiplied by 4 minus 10 ठीक है, 4s पे 4 टाइम्स मीना हैज रीच्ड, तो s है। 10 लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय s, क्या आएगी इसकी एक्सप्रेशन, क्या आएगी इसकी एक्सप्रेशन, क्या आएगी बच्चों? 4s minus 10। वेरी गुड, इसमें भी देखिए क्रॉस जाएगा 4s minus 10। इसका मतलब क्या है, 10 कम 4s में से, 4s में से 10 कम, यानी 4s minus 10। तो इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये बीना की बात हो गई, और ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं बच्चों अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए अपना नाम लिख के जा सकते हो आप।